क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसकी एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसे दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या? आई विश सबके पास 3 और विशेज आ जाए। रिंकी, मुझे तो कोई विश नहीं मिली, क्या तुम एक बार और मांगोगी प्लीज? यू नो व्हाट, आई विश तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़ के चली जाओ। अच्छा रिंकी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इन्फिनिटी विशेज हैं। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। सबसे पहले मैं क्या विश मांगू? हाँ, पैसे। आई विश मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए। क्या ये तो सच में काम कर रहा? हाय रिंकी, मैंने सुना कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो गई हो। देखो, मुझसे बात मत करो क्योंकि हम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा अलग है। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा एटीट्यूड, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे दोस्त होने का। आई विश सारे फेमस सेलिब्रिटीज मेरे फ्रेंड्स हो। ओए, कहाँ जा रही इतनी रात को? हाँ, अरे हाँ, मैं अपनी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और डिनर बाहर ही करूंगी। रिंकी, इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, बढ़िया सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने जाओ अपने रूम में चुपचाप। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। एक बार मैंने बोला ना, अपने रूम में जाओ चुपचाप। आई विश मेरी मम्मी मेरे बारे में भूल जाए और अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे। नहीं, मैं घर आ गई और देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ, ओ हाँ, याद आया। आई विश मेरी मम्मी की आदत वापस आ जाए। चलो देखते हैं मेरी सुपर पावर क्या है। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये सिस्टम हमेशा हैंग क्यों करता रहता है? हाय बेस्टी। ओ हाय रिया। तुम्हें तुम्हारी पावर मिल गई? पता नहीं यार, ये अभी तक लोड ही कर रहा है। एनीवेज, तेरा ये टॉप कितना ज्यादा क्यूट है। आई विश मेरे पास भी होता। सच में इतना पसंद आया? कोई बात नहीं, ये ले, मेरा रख ले, ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक काम कर, जल्दी से इसको वापस पहन। क्यों? तुझे तो पसंद आया था ना। ओके क्लास, आज आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। सरप्राइज टेस्ट? सर प्लीज आप टेस्ट किसी और दिन लेना क्योंकि हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। यू नो व्हाट, तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं भी यही सोच रहा था। कभी और टेस्ट लेते हैं, ओके? क्या सच में? यार रिंकी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तेरे बोलने पे सर ने टेस्ट नहीं लिया। हाँ यार, मुझे भी। एनीवेज, मुझे तेरा क्लचर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, क्या मैं ले लूं? ये तो मेरा फेवरेट था, लेकिन कोई बात नहीं, तू रख सकती है। क्या सच में? थैंक यू सो मच। मुझे पता चल गया कि मेरी पावर क्या है। लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो देखते हैं मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करता है। आई होप मेरा बैंक अकाउंट ना हो क्योंकि मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। क्या? हैंड? लेकिन कौन सा, लेफ्ट या फिर राइट? ओके, बैंक अकाउंट से तो अच्छा यही है। पता नहीं आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज मैं क्या पहनूं? बढ़िया चॉइस है, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं बल्कि स्कूल जाना है। दूसरा ऑप्शन ये चल जाएगा, क्यूट है मेरी तरह। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है? ओके, ये क्यूट था। इसका मतलब मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, तुम मुझे नई लिपस्टिक ला कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। गुड रिंकी, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम, इसका आंसर होगा 27। रॉन्ग आंसर। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा हाथ उठाने का। मैंने बोला था ना। बिल्लो रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी कॉफी पीने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? क्या ये मुझे भागने के लिए कह रहा? भागो। ब्यूटी पिल या फिर इंटेलिजेंट पिल? ऑफ कोर्स, मेरी शक्ल इतनी ज्यादा अगली है तो मैं ब्यूटी पिल ही चूज करूंगी ना। तुम्हें पता है ये हमारे स्कूल की सबसे अगली लड़की है। उसका फेस तो देखो, उसके फेस पे कितने सारे पिंपल्स हैं। ये ब्यूटी पिल काम क्यों नहीं कर रहा? क्लास, हमारे स्कूल में प्ले होने वाला है, उसमें हमें प्रिंसेस का कैरेक्टर चाहिए, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? रेज योर हैंड। सर, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? और प्रिंसेस? रिंकी, मुझे एक डाउट है, तुमने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि मैं जीत के दिखाऊंगी। तुमने कितना फनी जोक मारा है। अच्छा, एक काम करते हैं, बेट लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं बेट। कूल, जो भी कंपटीशन हारेगा उसको सामने वाले से सॉरी बोलना होगा और ये स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना होगा, ठीक है? ठीक है। ये पिल काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई होप ये काम कर जाए। 3, 2,
1। अगर तुम मेरी जगह रहते तो क्या चूज करते? आई होप ज्यादा खराब कर्स ना हो। क्या अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा? अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर साइड हट के बात कर। कि स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला? तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे भी स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। गाइस, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ। क्या पता ये कुछ उड़ाया लो। भागो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आई होप इसके बारे में किसी को ना पता चले। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ। ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो। अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है। फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं। गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं। वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एव, मेरा गोल्ड है और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है बदतमीजी से। चलो देखते हैं आज कौन सा हेयर बैन है। क्या टकला? चलो अच्छी बात है कि मेरे बाल लंबे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई भी एलिमिनेट होगा क्योंकि सबके बाल यहाँ पे बड़े हैं। अरे नहीं, मैंने कल ही अपने बाल शेव करा लिए थे। अब तो मैं गया, इसलिए मेरा क्रश आज टोपी पहन के आया था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेयर बैन है। इस लड़की के बाल काफी ज्यादा प्लेन है। अच्छी बात है कि मैंने हेयर बैंड लगाया है। और अच्छी बात है मैंने 2 पोनी टेल किया है। और हाँ, मैंने क्लिप लगाया है। हम सब सेफ है। मैं ये हेयर बैंड रिमूव कर देती हूँ। क्या पता ये बैन हो चुका हो। क्या 2 पोनीटेल? आई होप रिया ने अपना पोनीटेल निकाल दिया हो। रिया, अरे रबड़ मेरे बालों में फंस गया है, ये निकल ही नहीं रहा। बेस्ट ही नहीं। रिया, तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लो ताकि तुम एलिमिनेट ना हो। नहीं, मुझे अपनी बेस्टी के पास जाना है, हेवन। मैं अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करूंगी। मैं ये क्लिप नहीं निकालूंगी। मार दो मुझे, एलिमिनेट कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट हेयर बैंड कौन सा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑरेंज खरीदना था। ठीक है, इसके हो गए 3 थप्पड़। क्या इतना महंगा? महंगाई का जमाना है, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए तो था क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है। ये ले। इस पापी पेट के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। रिंकी, मैं मॉल में जा रही हूँ, क्या तुम भी चलना चाहोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि अभी करेंसी है टीयर्स और मेरे पास नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है। मैंने सालों से जमा करके रखा था। ये देखो इस बोतल में। ये तुमने कैसे किया? खैर छोड़ो, मुझे नहीं जानना है। तो तुम चल रही हो ना मेरे साथ? उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रुला दूंगी। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। वाओ, मुझे ये बैग चाहिए लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके लगेंगे 10 टीयर्स। इजी है रिंकी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन कैसे? रिंकी, तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है ना, जो छोटा भीम वो जो छुड़ैल नहीं थी, सेम टू सेम तुम उसकी तरह ही लगती हो। और तुम्हारे पापा तुम्हारी फैमिली को इसलिए छोड़ के गए क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी से नफरत करते हैं। और हाँ, तुम्हें वेट लूज करने की जरूरत है। तुम 1 नंबर की कद्दू लगती हो और तुम्हें पता है कि तुम इतनी ज्यादा बोरिंग हो ना कि कोई भी तुम्हारे साथ हैंग आउट करना नहीं चाहेगा। और मैंने तुम्हारा नाम ताते बिच्छू के नाम से सेव किया है। बस हो गया। और मुझे कितना रुलाओगी? मुझे अंबानी थोड़ी ना बनना है। तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी, सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में।
मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलो असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस, ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। यार, तुम लोग इसकी बातों में बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओ हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी? पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मैं कितने बार झूठ बोल सकती हूँ। क्या? 1,00,000 बार? चलो अच्छा है, वैसे मुझे झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तू बताओ अब तुम कितनी बार झूठ बोल सकती हो? सिर्फ एक बार। चलो अच्छी बात है, अब मुझे पता चल जाएगा जो भी तुम मुझसे बोलोगी वो झूठ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। ओह वाह, इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। देखो टीना, मैं सिर्फ एक ही बार झूठ बोल सकती हूँ और मैं इस फालतू के झूठ पे अपना लाइक क्यों वेस्ट करूंगी? तुमने सही बोला, आई एम सॉरी। ये लो अपना रिपोर्ट कार्ड। रिंकी, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं। आर यू श्योर कि तुमने चीटिंग नहीं की? ऑफ कोर्स सर, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पढ़ के आई थी। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, ये सच बोल रही है। इसके पास बस एक ही झूठ बचा है। लेकिन ऑफिसर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। खैर, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बिरजू, लाई डिटेक्टर लेकर आना। क्या? बेटा, लाई डिटेक्टर। 1 मिनट, मुझे सुसु आई है, मैं अभी आई। पकड़ो